प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के पूर्व उप महापौर भरत सहनी पंच तत्व में हुए विलीन, बिहार सरकार के मंत्री अंतिम यात्रा में हुए शामिल। दरभंगा नगर निगम के पूर्व उप महापौर भाजपा नेता एवं समाजसेवी भरत सहनी की असामयिक निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। वे हमेशा से संगठन को मजबूत स्तंभ और समाज सेवा में सक्रिय रहे हैं। उनके निधन से राजनीतिक और समाज सेवा के एक उज्जवल युग का अंत हो गया। ये सारी बातें भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कही। तो वहीं रविवार को दिवंगत भरत सहनी के अंतिम संस्कार में संजय सरावगी भी शामिल हुए, जहां उन्होंने पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित की। उन्होंने पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर भाजपा ध्वज समर्पित किया और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होकर नम आंखों से विदाई दी। वहीं इस मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। वहीं इन सभी बातों की जानकारी बिहार सरकार के मंत्री ने रविवार की शाम 5:30 बजे प्रदान की। दरभंगा में पहली बार हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई प्रारंभ। मुंबई से दरभंगा पहुंचे फिल्म शूटिंग की पूरी टीम। दरभंगा में रविवार से एक हिंदी फिल्म की शूटिंग प्रारंभ हो गई है। फिल्म के शूटिंग के लिए मुंबई से कलाकार के अलावा फिल्म शूटिंग से जुड़े हुए कई लोग दरभंगा पहुंच चुके हैं। रविवार की पहली मुहूर्त के बाद दरभंगा के मनोकामना मंदिर में एक छोटा सा क्लिप भी शूटिंग के दौरान रिकॉर्ड किया गया। इस मौके पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी पहुंचे और फिल्म शूटिंग का उद्घाटन किया। फिल्म शूटिंग को लेकर दरभंगा के लोगों में भी बेहद उत्साह देखने को मिला। शूटिंग के दौरान दरभंगा राज परिसर के अंदर मनोकामना मंदिर में लोगों की भीड़ भी खूब दिखाई दी। जानकारी के अनुसार पूरी फिल्म महिला सशक्तिकरण पर स्थापित करता है, जहां यह दिखाया गया है कि आज के समाज में अब महिला पुरुषों से कहीं भी पीछे नहीं है। अब तक शादी ब्याह में दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर जाती थी, लेकिन इस फिल्म में दुल्हन बारात लेकर दूल्हे के घर जाती है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, यह फिल्म देखने के बाद ही लोगों को पता चल पाएगा। फिलहाल फिल्म की पूरी स्टोरी पर सस्पेंस है, लेकिन फिल्म में कॉमेडी के साथ सामाजिक ताना बाना के अलावा भरपूर मनोरंजन भी दिखाया गया है। इन सभी बातों की जानकारी मौजूद लोगों ने रविवार को दिन के 12 बजे प्रदान की। मैं तनाया अडारकर प्रभु और तेज अडारकर, हम दोनों एपिफनी एंटरटेनमेंट ये प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। हमने आदित्य जी जो डायरेक्टर हैं अभी इस फिल्म के, रजनी की बारात, इस फिल्म को हम पूरी तरह से 100% यहीं पे शूट कर रहे हैं। दरभंगा के पूरा जो कल्चर है उसको हम रिफ्लेक्ट करने वाले हमारी फिल्म में मिथिला, हाँ, एंड मिथिला। द बेसिक ये इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं खुद एक जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ और बिहार के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी हैं, पर एक लेडी होके मैं यहाँ पे अपनी फर्स्ट हिंदी फीचर फिल्म शूट करने वाली हूँ। एंड यहाँ पे काफ़ी लोकल्स का सपोर्ट रहा है, काफ़ी लोग जेनरस है, हेल्पफुल है, एंड प्रशासन ने भी बहुत सपोर्ट किया है। हाँ, प्रशासन ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है, एनकरेज किया है, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट हियर। ये है हमारे कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर जी जो यहाँ से है, आदित्य अमन जी। ये स्क्रिप्ट हमारे पास लेके आए और इन्होंने कहा कि चलो बिहार। अभी तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी कि हमें क्यों इंस्पायर हुआ यहाँ। तो ये पिक्चर की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इसके बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी अभी। बहुत खुशी की बात है कि अब ये सब लोग आया है महाराष्ट्र से, मुंबई से फिल्म का शूटिंग करने के लिए दरभंगा में, और अगले 22 दिन तक ये लोग इसी एरिया में, मिथिला में, दरभंगा में मेनली इन लोग का फिल्म का शूटिंग होगा। एक स्ट्रेच में पूरा फिल्म बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ एक नया चीज़ है बिहार के लिए, खास करके हम लोगों के क्षेत्र में। और मुझे ज़रूर लगता है कि लोग जब अपना एक्सपीरियंस ले करके यहाँ जाएंगे तो एक अलग परसेप्शन जो एक आउटसाइड बिहार में लोग क्रिएट करते रहे हैं, और वो लोग क्रिएट करते रहे जो बिहार से जिनको लगाव नहीं है, पॉलिटिक्स करते रहे। तो मुझे ख्याल से निश्चित रूप से ये फिल्म बनने से मुझे बिल्कुल अब विश्वास है कि इनके फिल्म बनने के बाद ये पूरा एरिया भी
एक फिल्म शूटिंग का एक हब बनने का कैपेसिटी इस एरिया में, पोटेंशियल है इस एरिया में, और सब लोगों को सहयोग करना चाहिए इनको। हमारे क्षेत्र में आए हैं, हमारे मेहमान हैं किसी तरह का, तो यही लोगों से अपील भी है। मुझे लगता है कि मिथिला में घूम कर के, क्योंकि ये सब एरिया बहुत एक्सपोजर नहीं है, इन सब एरिया का लोगों ने देखा नहीं है, अनटैप्ड एरिया है। तो यहाँ पर जब ये लोग आकर के फिल्म का काम करेंगे, नया नया जगह को देश दुनिया में दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल से एक मिथिला और दरभंगा का भी एक बड़ा पोटेंशियल होगा। सर, सरकार ने भी कदम उठाया था कि फिल्म उद्योग को यहाँ बढ़ावा दे, इसलिए का भी सरकार के तरफ से बिल्कुल आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जब हम लोग रोजगार का बात करते हैं, जॉब का, तो वो सब एरिया ऐसा है जो अनटैप्ड है, इस सब जगह हुआ नहीं। मध्य प्रदेश में जा कर के लोग फिल्म का शूटिंग करते रहे। आप देख, बहुत सारा फिल्म का शूटिंग मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रकाश झा जी वगैरह जा कर के शूटिंग मध्य प्रदेश में करते रहे, तो क्यों नहीं मिथिला एरिया में आ कर के, क्या नहीं है यहाँ पर शूटिंग की जो इनको चाहिए। मैं तो अब बात करूँगा, कोई गांव, हमको कोई एक आर्टिस्ट बता रहे थे कि एक गांव कम से कम बना दीजिए, जो कोई किसी को शूटिंग करना हो गांव का, तो आ करके दरभंगा लैंड करे, उस गांव में जाके शूटिंग कर सके, वो फील आ सके। दरभंगा में अखिल भारतीय नौजवान संघ का 14वां जिला सम्मेलन एवं आमसभा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अखिल भारतीय नौजवान संघ का 14वां जिला सम्मेलन एवं आमसभा कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा जिला के धरना स्थल मैदान लहरियासराय में रविवार को किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय नौजवान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखजिंदर महेश्वरी मौजूद थे, जिन्होंने अपने विचारों को इस मौके पर रखा। तो वहीं उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय नौजवान जो नौजवानों की समस्याओं के निदान हेतु अखिल भारतीय नौजवान संघ का गठन किया गया है। AIYF शिक्षा के बाद रोजगार की गारंटी का काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल करने, काम नहीं देने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने, नौजवानों को काम हेतु रोजगार सृजन की व्यवस्था करने आदि सवाल पर संघर्ष करती रही है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। वहीं इस मौके पर अखिल भारतीय नौजवान संघ के कई कार्यकर्तागण शामिल थे। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी रविवार की शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। मीडिया के बंधु हैं और आपको एक चीज की खबर है, आप पलायन को देखना है तो बगल में दरभंगा रेलवे स्टेशन है, जो ट्रेनें यहाँ से दिल्ली के लिए या बाहर के प्रदेशों में जाती है, वहाँ जाके देख लीजिए पलायन का आलम क्या है। तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि 20 साल के दौरान नीतीश जी ने पिछले 4 साल 5 साल में, शुरुआती 4 साल में जो उन्हें थोड़ा प्रयास लोगों ने कहा कि किया, वो अब जो है उल्टी दिशा में चल गई है। जिस पैमाने पर उन्होंने शुरुआती दौर में रोकने का प्रयास थोड़ा सा किया, अब वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया। आप पलायन की बात कीजिए, आप वो कहते हैं जंगल राज, आज लखीसराय में 80 वर्ष की महिला के साथ गैंगरेप होता है। नालंदा में एक 21 वर्ष के युवती के पैर में जो है वो कीलें ठोक दी जाती है। अब इससे बड़ा आपको जंगल राज क्या मिलेगा। पिछले 3 दिनों में 4 जिलों में यहाँ जो पुलिस पदाधिकारियों पर हमले हुए, हत्याएं हो गई है पुलिस पदाधिकारियों की। तो अब बिहार की स्थिति का इससे अच्छा वर्णन आपको कहाँ मिलेगा। देखिए विजय कुमार सिन्हा जी क्या बोलते हैं और सरकार में उनकी क्या हैसियत है, यह सब जानते हैं। विजय कुमार सिन्हा बस ऐसे बोलते रहते हैं, सरकार में उनकी कोई हैसियत वगैरह है नहीं। और अगर वो चाहते, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विजय कुमार सिन्हा के गृह जिला से मैं हूँ और मैं उनके विधानसभा क्षेत्र से हूँ। उन्होंने क्षेत्र के अंदर एक थाने का वो एक अफसर उनकी बात को नहीं सुनता है, तो बिहार में किसको क्या सुनाने की बात कर रहे हैं। ये सब नहीं है। बिहार की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। बिहार में न शिक्षा है बेहतर, न रोजगार है, न अपराध पर लगाम है। पूरी तरह से बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पूरी तरह से यहाँ जो है रोजगार का वो सिस्टम ध्वस्त हो गया है, कहीं कुछ नहीं है। हम लोगों का जिला सम्मेलन है और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के बारे में आपको पता होगा, देश की सबसे पुरानी नौजवान संगठन है। हमने वोट की अधिकार की लड़ाई को भी लड़ा है। हमने शिक्षा और रोजगार के सवाल पर लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और हम लोगों ने तय किया है कि दरभंगा जिला के नौजवानों को इस सम्मेलन के द्वारा और आगे भी संगठित करेंगे और दरभंगा जिला में जो शिक्षा और रोजगार के सवाल पर कई यहाँ दरभंगा जिला में और इर्द गिर्द में कई
मिलें बंद पड़ी हुई हैं, जैसे अशोक पेपर मिल है, लोहट चीनी मिल है, इन तमाम मिलों को चालू करे सरकार। इस पर संगठित होकर के हम लोग मजबूत आंदोलन का रूपरेखा इस सम्मेलन से तय करेंगे और नौजवानों को संगठित करके मजबूत आंदोलन करेंगे। हम लोगों का मेन, जब तक इस दरभंगा जिला का नौजवान अपने पैर पर खड़ा नहीं होंगे और सरकार को मजबूर नहीं करेंगे, एमपी एमएलए को देश के संसद में सवाल उठाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, तब तक ये लोग करने वाले नहीं हैं। कैसे करेंगे सवाल? तो क्या योजनाएं हैं? हम लोग, अभी चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पूरे दरभंगा में विभिन्न प्रखंड में हमारा संगठन बनेगा और संगठन के लोग जो वोट मांगने आएंगे उनसे नौजवानों की तरफ से सवाल करेंगे कि आप बताओ 5 साल में हमारे रोजगार के लिए क्या सवाल किए और आगे आप क्या करेंगे। अध्यक्ष AIYF।